हम स्टूडेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का विविध पार्ट हम लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 8 आज लेके चलेंगे। क्लास नंबर 36 रहेगी, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा प्रश्न था वो था प्रश्न नंबर 213, और आज जो प्रश्न है 214 नंबर प्रश्न लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था, ठीक है। तो ये जो संस्था थी, इसका युवा कांग्रेस का सभापति, पहला सभापति कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 215 है, निम्नलिखित में कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? इनमें से जो ये आपका जो तीन लोग दिए गए हैं, कौन ये तीन लोग थे जो हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे, ठीक है। तो इनमें जो थे, देखिए, हिंदू मजदूर महासभा, जिसको HMS की स्थापना 1948 में ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दौरान कलकत्ता में हुई थी। इस सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ IFL 1941 में स्थापित, HMP 1948 स्थापित, फॉरवर्ड ब्लॉक के संघों जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी थी, इन सभी का विलय हो गया था, ठीक है। और अशोक मेहता जी को इसका महासचिव चुना गया था। तो ये अशोक मेहता जी हो गए, TS रामानुजम जी हो गए और GG मेहता हो गए। इनके द्वारा इन सभी संगठनों को एकीकृत करके ये हिंद मजदूर महासभा का संस्थापना की गई, ठीक है। अगला देखते हैं, अलीपुर सेंट्रल जेल, ठीक है। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? तो अलीपुर सेंट्रल जेल की स्थापना 1910 में की गई थी, ठीक है। ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था और कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। ऑपरेशन पोलो, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो देशी रियासतें थी उनको आपस सम्मिलित करने के लिए एक देशी रियासत थी हैदराबाद, ठीक है, जिस पर सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, तब जाकर वो हमारे देश में उसका विलय हुआ। तो वो कौन सी थी? हैदराबाद राज्य की सैनिक कार्रवाई के द्वारा विलय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है, ठीक है, वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसी भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री का कार्यालय भी स्थित है, ठीक है। और इस भवन का जो निर्माण कार्य किया गया था, वो जो आर्किटेक्ट थे वो थे थॉमस लियोन, ठीक है। थॉमस लियोन इनके आर्किटेक्ट थे, ठीक हो जाएगा। ये भी आप इसको लेके चल सकते हैं याद करके। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझाया था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को वो बोला था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। तो मार्क्सवाद के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राकृतिक समाज का आधार दासता, समाजवादी समाज का सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यवर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही उसकी इतिहास की भौतिकीवाद की व्याख्या है, ठीक है। तो ये कहता है कि इन मूल वर्गों में आपस में द्वंद्व होता है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो प्राचीन समाज का आधार है दासता, सामंतवादी समाज का आधार है भूमि और मध्यम वर्गीय समाज का आधार है नगद पूंजी, ठीक है। तो इन तीनों में आपस में हमेशा द्वंद्व रहता है, ठीक है। तो कभी समय मिलेगा तो कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़िएगा, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। वे 18 वर्ष की उम्र में नन बन गई, ठीक है। नन जो है आपकी जो चिकित्सालयों में सेवा करते हैं या समाज सेवी से जुड़ जाते हैं, ठीक है, नन बोलते हैं। मृत्यु के समय वह भारत की नागरिक नहीं थी, ये गलत हो जाएगा, इनको भारत की नागरिकता मिल गई थी। एक समय में कलकत्ता में शिक्षक भी थी, ये ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, ठीक है। तो मदर टेरेसा जो धर्म संघ है, ठीक है ना, कोई धर्म की स्थापना नहीं करी थी उन्होंने, एक संघ की स्थापना करी थी। इस संघ को हम लोग कहते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़, ठीक है, मिशनरी ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? तो वर्ष 1959 में, ठीक है, जो वर्ष 1959 में भारत के समीपी जो तिब्बत का क्षेत्र लगता है उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और वहाँ के जो धर्म गुरु थे 1959 में दलाई लामा को हिमाचल में भारत के द्वारा शरण दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, भारत पाकिस्तान किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया था, ठीक है। तो ये लगभग डेटें आपके आसपास की डेट है, ठीक है। 1971 की जो डेट है ना, दिसंबर 1971, ठीक है, इस डेट को ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया था, ठीक है। ओके,
3 दिसंबर 1971 की पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया था, ठीक है। और 16 दिसंबर 1971 को जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने पूर्वी कमांड के JCO इन चीफ जनरल जगजीत अरोड़ा के समक्ष औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। तो A.K. नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था 93,000 सैनिकों को, ठीक है। 93,000 सैनिकों ने एक साथ समर्पण किया था। विश्व इतिहास में इतने सदा कभी सरेंडर नहीं हुआ, ठीक है। ओके। किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना, ठीक है। तो सोवियत संघ आपको पता है 15 देशों में टूट गया था 1991 के बाद, ठीक है। तो वो फिर उसमें बाद में रूस बन गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूरी जर्मनी विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों के बाद 3 अक्टूबर 1990 को ये एकीकृत हुआ था। जो बर्लिन की दीवार थी वो गिरा दी गई थी बाद में। संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कारण जो था सम्मिलित होने का, वह था पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ठीक है। पर्ल हार्बर पर जर्मनी द्वारा आक्रमण कर देना जापान के सहयोग से, ठीक है। तो यही कारण था। ओके, अगला देखते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तराखंड UDA में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो राष्ट्रपति पद से त्याग देने वाले जो राष्ट्रपति थे वो हो जाएंगे आपका रिचर्ड निक्सन, ठीक है। रिचर्ड निक्सन क्या था कि एक वाटरगेट स्कैंडल था, वाटरगेट स्कैंडल, ठीक है। जैसे अभी आजकल ट्रम्प के ऊपर चला हुआ, लेकिन वो तो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो वाटरगेट स्कैंडल था इनके कार्यकाल में रहते हुए। तो ठीक इन पर क्या हुआ, महाभियोग की संभावना थी, महाभियोग की संभावना के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। ये थे 1969 से 74 तक, ठीक है। विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो ये सारी घटना आपको समझ आ जाएगी। बिशप टूटू किस देश से संबंधित है, इसका आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। इनका पूरा नाम था बिशप तो लिखा हुआ है, बिशप डेसमंड टूटू, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के एक अश्वेत पादरी थे जिन्होंने 1980 के दशक में रंग भेद विरोध का आंदोलन चलाकर विश्वव्यापी ख्याति अर्पित करी थी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत पादरी थे, रंग भेद के विरोध चलाकर उन्होंने एक ख्याति प्राप्त करी थी। और 1984 में एक और इसमें साथ जुड़े हुए 1984 में इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 2005 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, ठीक है। चीन में वास्तविक कागज़ के निर्माण का श्रेय किनको दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें जो थे ना साइलून थे, वो उनको जो चीन का जो लियांग प्रांत है वहाँ के निवासी थे, इन्हीं को ही कागज़ के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनमें आपको सिकंदर, तो इन सभी के आपको देखना होगा कौन किसका शिष्य था, ठीक है। तो सबसे शुरुआत में हो जाएंगे सुकरात, ठीक है। सबसे पहले में सुकरात, ठीक। सुकरात के शिष्य कौन हो जाएंगे, प्लेटो, ठीक है। प्लेटो के शिष्य हो जाएंगे अरस्तु, ठीक है। और अरस्तु का शिष्य हो जाएगा सिकंदर, ठीक है। इस प्रकार से ये दार्शनिकों का है, लेकिन सिकंदर इसमें अंतिम वो हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन सही है, सुकरात प्लेटो के शिष्य थे, नहीं, ये प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का क्या कारण था, ठीक है। पुनर्जागरण इटली में जो प्रारंभ हुआ था, जो इटली की क्रांति हुई थी, वो था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, जो हमारे आर्टिकल 19 में नहीं था, ठीक है। तो ये था इसी का पुनर्जागरण प्रारंभ होने का एक प्रमुख कारण था, ठीक। 233 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने जाने वाले लोग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित होंगे, कल्लार, ठीक है। अच्छा, कल्लार क्या है, एक दक्षिण भारतीय जनजातीय समुदाय है, ठीक है। और ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै के आसपास निवास करती थी, ठीक है। तो मदुरै हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं,
1909 का अधिनियम, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पृथक मताधिकार क्षेत्र पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो ठीक है, सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, और फिर उसके बाद जो है आपका भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में, स्वतंत्रता के बाद में, ठीक है। और अच्छा, भारतीय साम्यवादी दल, ठीक है, जो अपना कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी जो स्थापना हुई थी 1925 में। और AIDMK, ठीक है, अन्नाद्रुप जो पार्टी थी, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, ठीक है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का संकलन विलियम विल्सन द्वारा किया गया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका और अखबार था, ठीक है। तो ये जो संकलन किया गया था, ये किया गया था, फिर से आपको बता दे रहा हूँ, विल्सन हंटर के द्वारा, ठीक है। इनका पूरा नाम था विलियम विल्सन हंटर, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, ठीक है। ग्रामीण स्थानीय शासन, ठीक है, इसका पंचायती राज नामांकन किस नेता का सुझाव का परिणाम था, ठीक है। तो ये थे अपना महात्मा गांधी जी, ठीक है। हमारे आर्टिकल 40 में भी नहीं थे ग्राम पंचायतों का गठन या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ठीक। और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। और ये जो हम विविध चैप्टर लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे थे, देखिए ये अंतिम प्रश्न 238वां नंबर प्रश्न है। इन प्रश्नों को हमने लगभग 8 सेशन हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, बहुत आसान है। आप बताइए कि अंतिम महीना कौन सा है, अंतिम महीना कौन सा है, ठीक है। तो इस अंतिम महीना जो होता है वो होता है फाल्गुन, ठीक है। और पहला महीना चैत्र, इतना तो आपको एटलीस्ट ध्यान होना चाहिए। ये है द लास्ट, ये होता है फर्स्ट, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा सेशन जिसमें हम लोगों ने विविध प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया मॉडर्न हिस्ट्री से। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा पत्रिकाएं, पुस्तक व उनके लेखक। उनको भी हम लोग कम से कम अच्छी खासी समझ लीजिए कि अब से 5 से 6 पार्ट में कवर होगा। वो कवर करने के बाद फिर हम जो विभिन्न एग्ज़ाम में कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न आए वो उनको देखेंगे। कला संस्कृति के बाद हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री का करीब कंप्लीट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कला संस्कृति भी लगभग 3 से 4 लेक्चर में समाप्त होगी। तो अभी आप मान के चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के मिनिमम से मिनिमम 10 लेक्चर अभी आपके सामने बचे हुए हैं, तब जाकर हम इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। माता पिता का सम्मान करें, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार डेवलप करें कि महिलाएं और बहनें आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और पढ़ते रहिए। और एक बार और आप बताइए कि उत्तराखंड का जो सेशन हम लोग चला रखा है वो आपके लिए कैसा सिद्ध हो रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो रहा है, या आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन से बन सकते हैं, या जो लेवल है वो सही है या नहीं है, या कुछ और सुधार की गुंजाइश है, वो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।